दोस्तों, जितनी भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी होती है उनमें जनरली हम पुल बैक में ट्रेड करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, इसलिए इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। और मोस्ट ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज में हम पुल बैक में ही ट्रेड करते हैं। लेकिन कई सारे ट्रेडर्स को यह समझ नहीं आता कि कौन सा पुल बैक सही है और उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। उदाहरण के लिए, यहाँ पर प्राइस अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें ये डाउन मूव देखने को मिला। अब कई लोगों को लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन दोस्तों अभी भी ये अपर ट्रेंड ही है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक वैलिड पुल बैक कौन सा होता है और उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पुल बैक है क्या। जब अप ट्रेंड होता है और बीच में प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है तो उसे हम पुल बैक कहते हैं। और ये पुल बैक इसलिए बनता है क्योंकि जिन लोगों ने यहां पर बाय किया होता है वे किसी न किसी जगह अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। जिस जगह से बायर्स सेल करने लगते हैं उस लेवल से प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है और फिर बायर्स बाय करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर चला जाता है। बीच में जो प्राइस थोड़ा नीचे आता है उसे ही हम पुल बैक कहते हैं। ये वही चीज सेम डाउन ट्रेंड में भी होती है। डाउन ट्रेंड के समय प्राइस बीच बीच में ऊपर जाता है तो यह भी पुल बैक कहलाएगा। जिन लोगों ने यहां सेल में एंट्री की होती है वे कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और फिर लोग सेल करने लगते हैं, जिससे प्राइस फिर नीचे गिरता है। इस बीच जहां प्राइस थोड़ा ऊपर गया उसे भी पुल बैक कहा जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि पुल बैक कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली पुल बैक 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है एग्रेसिव पुल बैक। सपोज कि प्राइस अपर ट्रेंड में मूव कर रहा है, फिर अचानक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और बड़ी तेजी से प्राइस नीचे गिरता है। इसे हम एग्रेसिव पुल बैक कहते हैं। उदाहरण के लिए, यहां प्राइस हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था, फिर हमें एक पुल बैक मिला जिसकी कैंडल बहुत बड़ी थी और स्ट्रॉन्ग डाउन मूव से प्राइस नीचे आया। इसे हम एग्रेसिव पुल बैक कहेंगे। दूसरा उदाहरण, यहां प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, फिर नीचे हमें एक स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूव मिला ऊपर की तरफ। ये जो पुल बैक है उसे हम एग्रेसिव पुल बैक कहते हैं। दूसरा प्रकार का पुल बैक है करेक्टिव पुल बैक। किसी अप ट्रेंड के दौरान प्राइस पुल बैक तो लेता है, लेकिन यदि वह धीरे धीरे और करेक्शन के साथ होता है तो इसे हम करेक्टिव पुल बैक कहते हैं। काफी लोगों को यही कंफ्यूजन होती है कि यह पुल बैक है या फिर डाउन ट्रेंड, लेकिन दोस्तों यह करेक्टिव पुल बैक होता है। इस वीडियो के अंत में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि यह करेक्टिव पुल बैक कहां रिवर्सल में 100% तक बदल सकता है, इसलिए इसे बिना स्किप किए ध्यान से देखना। उदाहरण के लिए, यहां प्राइस हायर हाई और हायर लो के साथ मूव कर रहा है, फिर प्राइस नीचे आया, लेकिन यहां अभी लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसे हम करेक्टिव पुल बैक कहते हैं। नेक्स्ट प्राइस यहीं से ऊपर चला गया। एक और उदाहरण, यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे गिरता है, लेकिन फिर प्राइस हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में करेक्शन करते हुए एक पुल बैक देता है। इसे भी हम करेक्टिव पुल बैक कहते हैं। एक और एग्जाम्पल के लिए, स्टार्टिंग में प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है, फिर हमें एक पुल बैक मिला, लेकिन वह हायर हाई और हायर लो बना रहा है और फिर प्राइस इस लेवल से नीचे चला गया। इसे हम करेक्टिव पुल बैक कहेंगे। तीसरा प्रकार का पुल बैक है स्वीपिंग पुल बैक। सपोज प्राइस अपर ट्रेंड में मूव कर रहा है, फिर प्राइस एक पुल बैक लेता है और बाद में कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है। यहां पर काफी लोग बाय में एंट्री करेंगे। इसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है, जिससे सभी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। मतलब यहां लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और फिर प्राइस यहीं से ऊपर चला जाता है। इसे हम स्वीपिंग पुल बैक कहते हैं। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी होगी। प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे गिरता है, फिर हमें एक पुल बैक मिलता है जहां बेरिश कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल आता है। यहां भी कई लोग सेल में एंट्री करेंगे। उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, जिससे सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और फिर प्राइस इस लेवल से नीचे गिर जाता है। इसे हम स्वीपिंग पुल बैक कहते हैं। अब समझते हैं कि एक पुल बैक कहां समाप्त हो सकता है। दोस्तों, एक पुल बैक किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास एंड हो सकता है। सबसे पहले कोई पुल बैक किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट
या रेजिस्टेंस के पास एंड हो सकता है, जैसे कि यहाँ प्राइस हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा है। उसके बाद हमें एक पुल बैक मिला। ये लेवल अब रेजिस्टेंस से सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर ये पुल बैक एंड हो जाए। नेक्स्ट प्राइस इस सपोर्ट तक आता है और यहीं से ऊपर चला गया। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हर बार पुल बैक ऐसे लेवल के पास ही एंड हो। कई बार ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, इसीलिए ट्रेड करते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। पुल बैक किसी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास भी एंड हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था। हम दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक बेरिश ट्रेंड लाइन बना सकते हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेगी। नेक्स्ट प्राइस ने एक पुल बैक दिया और फिर प्राइस इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन तक आया। हो सकता है कि यहां से यह पुल बैक खत्म हो जाए। नेक्स्ट प्राइस यहीं से नीचे चला गया। इसके अलावा प्राइस किसी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास भी एंड हो सकता है। उदाहरण के लिए यहां प्राइस हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था और नीचे एक 100 अवधि EMA का सपोर्ट था, जिसे प्राइस ने 2 बार रिस्पेक्ट किया था। नेक्स्ट हमें एक पुल बैक देखने को मिला। हो सकता है कि यहां से यह पुल बैक एंड हो जाए। नेक्स्ट प्राइस ने इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू किया। इस तरह यह पुल बैक खत्म हो गया। अब समझते हैं कि करेक्टिव पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। उदाहरण के लिए यहां प्राइस हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था। फिर हमें एक पुल बैक मिला, लेकिन इस पुल बैक में लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर भी है। अब यह करेक्टिव पुल बैक है या ट्रेंड रिवर्सल, यह हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम रीसेंट स्विंग का उपयोग करेंगे। वह पॉइंट जहां से प्राइस लास्ट टाइम ऊपर गया हो उसे हम रीसेंट स्विंग कहेंगे। जब तक यह रीसेंट स्विंग नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता, तब तक ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा। इसलिए अभी के लिए हम इस मूव को करेक्टिव पुल बैक ही मानेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस स्विंग तक आता है और यहीं से ऊपर चला जाता है। दोस्तों, अगर बाय चांस में प्राइस ने इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया होता तो हम इसे ट्रेंड रिवर्सल बोलते। चलते हैं अब पुल बैक स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने की बात पर। उदाहरण के लिए यहां प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा था, फिर हमें एक काफी बड़ा पुल बैक मिला। इस पुल बैक की कैंडल बड़ी थी और मार्केट तेजी से नीचे गिरा। इसे हम एग्रेसिव पुल बैक कहेंगे। लास्ट टाइम प्राइस यहां से ऊपर गया था, इसे हम रीसेंट स्विंग मानेंगे। अगर प्राइस इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक करता तो यह पुल बैक इनवैलिड हो जाता। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है जहां बुलिश कैंडल का सिग्नल मिलता है और साथ ही एक सपोर्ट भी है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। हमारा प्रॉफिट टारगेट यहां रहेगा और स्टॉप लॉस इस लेवल के लो के नीचे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाता है। ट्रेड लेते समय ध्यान रखें, आप जिस जगह पर ट्रेड कर रहे हैं वहां कैंडल पैटर्न का सिग्नल जरूर देखें। नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं कि प्राइस किसी लेवल तक आता है और वे यहीं से बाय में एंट्री कर लेते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग में उम्मीद के भरोसे काम नहीं करना चाहिए। हमेशा एनालिसिस और सिग्नल्स के भरोसे ट्रेड करें। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।